नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं CK23 न्यूज़। आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं चंदपुरा दादली और यहाँ पे सरपंच के चुनाव हो रहे और ये उपचुनाव है क्योंकि किसी ट्रेजिडी के कारण यहाँ के जो पिछले सरपंच हैं वो कार्यकाल से पहले ही ऑफ हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा चुनाव करने की अभी नौबत आ गई और 6 महीने का कार्यकाल शायद उनको हो गया। तो अब अपन देखेंगे, जानेंगे पूरी डिटेल से कि किस तरीके से अभी चुनाव कराए जा रहे हैं, कौन कौन से लोग खड़े हुए हैं और कितने प्रत्याशी अब वर्तमान में खड़े हैं, और वैसे भी जानते हैं कि क्या कुछ पोलिंग बूथ में चल रहा है। तो चलिए वहाँ देखते हैं चल के। वार्ड नंबर बताओ। हाँ जी, चलो जी, यहाँ खड़े रहो, खड़े मत रहो यहाँ। एक हमारे साथ युवा साथी हैं और ये बताना चाहते हैं, जैसे आप युवा हो तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे सरपंच से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि किस तरीके के काम होने चाहिए, और आपके गांव में आपको क्या लगती है कि ऐसी बेसिक बुनियादी 2 चीज़ें तो सबसे पहले की जानी चाहिए? एक तो खेल ग्राउंड का मैदान बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट की समस्या आ रही है, वो समस्या का हल करना चाहिए। सरपंच का काम ही होता है। गांव की सरकार बनने का क्या मतलब है फिर? आप ये बता रहे हो ना, तो गांव की सरकार बनने से पहले युवाओं को ये चीज़ का है कि खेल ग्राउंड चाहिए हमें। एक तो जैसे पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, फौज की, कुछ भी तैयारी कर सकें हम उसमें। जो भी ग्रामीण बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, सब यानी जो भी सुविधा है स्टूडेंट के लिए वो सुविधा होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे रोड है, पानी है, जहाँ पे पानी की समस्या है वहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए। सरपंच हम ये चीज़ें तो चाहते हैं ना, इसलिए तो हम उम्मीदवार चुन रहे हैं ना अपना। गांव की एक ऐसी सरकार है जो सब लोग इस गांव की सरकार बनने में ऐसी खुशहाली का माहौल आता है कि अपन का वो आदमी जीतेगा तो ये काम कराएगा अपन के लिए। ये बात चाहते हैं सर। तो सर इसमें जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जो बुनियादी चीज़ें जो मतलब ओनली स्टूडेंट्स को टारगेट करके नहीं, जो सब गांव वालों के लिए ज़रूर है और सबसे पहले होनी चाहिए इस गांव के अंदर सबसे पहले होना चाहिए गांव का विकास। गांव का विकास, रोड, पानी नहीं है और भी विकास है। गांव के लिए जो भी सुविधा गवर्नमेंट के लिए अप्रूव की जाती है वो हर नागरिक को मिले ग्रामीण क्षेत्र के, तो वो चाहिए हमें सबसे पहले। जैसे रोड हुई, पानी हुई, शिक्षा के अंदर हुआ, स्कूल जैसे ग्रामीण स्कूलों में इतने लोग मान रहे नहीं है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट बात कर रही है, इंग्लिश मीडियम चालू करवा रही है गहलोत जी की तरफ से, उस प्रकार से इंग्लिश मीडियम भी तो ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं ना, सिटी में थोड़ी माने। यहाँ के बच्चे तो ये हाँ, और सरपंच के ऐसा होना चाहिए कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए यहाँ पे। एक लाइब्रेरी भी तो चाह रहे हैं ना, आज बच्चे वहाँ पे पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये तो फ़ायदा मिले ना हमें, लाइब्रेरी में पढ़ें। विकास के लिए हमें खेल ग्राउंड चाहिए, कुछ भी हो हमारे लिए, आगे से जो भी काम हो आगे से आगे किया जाए। जी बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे देखें तो अपने मतलब चाहे बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा इलेक्शन हो, लेकिन जो सरपंच की राजनीति वो सबसे बड़ी होती है। तो आप जैसे तीनों उम्मीदवार हैं, तो उनमें से आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो आपकी बातों पे खरा उतर आपके हिसाब से? देखो, उम्मीदवार
सरपंच चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है ग्रामीण क्षेत्र में, सही बात है ना। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ अपने दावेदार से नहीं, जो भी दावेदार जीते हैं वो अपना काम कराए ग्रामीण क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करेंगे, ये सब नहीं चलता। और हमारा तो अच्छा है कि हम जो चुनाव जीते और हमारा अच्छा से अच्छा काम करवाए, हम पे उन पे पूरा 101% विश्वास है। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे टाइम कम, उपचुनाव में बहुत कम टाइम बचता है आपके पास, शायद अभी जो नए सरपंच होंगे उनके पास ही लगभग 30 महीने का टाइम होगा, तो उसके अंदर एक्सेप्टेशन तो गांव वालों को उतनी रहती है कि हाँ वो जो काम, क्योंकि सरपंच है उनके लिए तो अभी नहीं कि टाइम कम है, तो उसमें आपको क्या लगता है कितना खरा उतर पाएंगे? देखो वो तो अब हम तो देखो चुनाव जिता सकते हैं उनको, और अब वो जाने 30 महीने में तो कैसे क्या हो सकता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे तो आदमी की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी के डिपेंड करती है और आगे से भी डिपेंड करती है वो काम कराएगा या नहीं कराएगा। आज ऐसे नहीं है चुनाव जीते हम चुनाव सरपंच बन गए, ऐसा नहीं। गांव का विकास कराने के लिए सरकार चुनी जा रही है यहाँ पे आज, सही है ना। तो इसलिए हम जा रहे हैं कि 30 महीने में क्या 12 महीने में सब कुछ हो सकता है करना चाहे तो। थैंक यू सो मच फॉर। तो साथियों अभी अपने साथ में गांव का युवा नेता है, मैं नेता बोल सकता हूँ क्या? तो आप बताएंगे कि अगर क्या ज़रूरत पड़ गई उपचुनाव कराने की, और किस तरीके से जो पीछे वाले सरपंच जी थे उनका कार्यकाल कितना रहा था? सर ये ग्राम पंचायत चैनपुरा हमारा पिछला कार्यकाल 2 साल का रहा। भूतपूर्व सरपंच श्रीमान बजरंग लाल जी बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति थे, पंचायत में खूब विकास कराया। और अभी मैदान में 3 प्रत्याशी है, गौतम चनेजा, देवेंद्र कुमार और अनिता। तीनों में से सबसे युवा कैंडिडेट और शिक्षित और समझदार जो वर्ग है, जो प्रत्याशी है, उसको हम वोट करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पीछे पहले जो सरपंच जी थे, तो उनके जैसे ऐसे रहा कि गांव में विकास वगैरह, या फिर वो जैसे उनका चुनाव आता तो कितने मतों से विजयी रहे थे? वो पिछला चुनाव था वो 204 वोटों से विजयी रहे थे। उसका कार्यकाल ठीक रहा, विकास के लिए भी ठीक था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। क्या कारण हुआ था उनको ऐसा थोड़ी शारीरिक समस्या थी, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे और फिर वो भगवान के प्यारे हो गए। अभी जो नए प्रत्याशी होंगे उनको लगभग मतलब 1.5 साल का टाइम मिलेगा, है ना? हाँ, नए प्रत्याशी को अब 31 महीने का टाइम मिलेगा। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अभी 31 महीने बैलेंस बचे हुए हैं। जो 31 महीने बचे हुए 3 प्रत्याशी हैं, जो जीत के विजय होकर आएगा वो 31 महीने में जो अच्छा कार्य कराएगा उसको आगे के लिए मत करेंगे। तो अभी जैसे मैं तो आप इसको बता दोगे कि क्या आपको क्या कुछ लग रहा है कौन प्रत्याशी ज़्यादा यहाँ पे? नहीं, आपका सर जी गौतम भाई जीतेगा। हमारा जो युवा नेता है गौतम चनेजा, वो सबसे बेस्ट नेता है और हमारा सबका मत भी यही है कि हमारा बेस्ट नेता चुनाव जीत के आए और 31 महीने का कार्यकाल पूरा करे और अच्छा विकास करे। चलिए, जैसे टाइम कम है, लोगों के एक्सेप्टेशन तो इतने ही होते हैं, जैसे नया सरपंच आता है 5 साल के जो होते हैं, तो आपको क्या एक्सेप्टेशन है उन लोगों से? ये हमारे पूर्व नेता थे, हमारे जो पूर्व सरपंच थे सामने जो इसके सामने गौतम चनेजा 1440 वोट लेके 200 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसका 1.5 साल का जो कार्य प्रणाली रही है, कार्य करने की शैली रही है, बड़ी शानदार रही है। अच्छा नेता है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत का कमान अच्छे व्यक्ति के हाथ में मिले। तो अभी जैसे सबसे पहले जैसे अपन प्रायोरिटीज़ फिक्स करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनमें 1 या 2 काम ऐसे आप जो सबसे पहले चाहेंगे? हमारी पंचायत में 3 प्रत्याशी सामने आए। 3 प्रत्याशी में किसी प्रत्याशी ने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि युवाओं के लिए हमने ये करेंगे, युवाओं के लिए हमने ये करेंगे, लेकिन गौतम चनेजा का मैनिफेस्टो था, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं अगर विजय होता हूँ तो पंचायत में सबसे पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाऊंगा, और दूसरा अगर मैं विजय बनता हूँ तो पंचायत में सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड बनाऊंगा, खेलने का मैदान बनाऊंगा। तो युवाओं की तरफ उसका अच्छा ध्यान है और आज का वोटर युवा वोटर है, और जिसकी तरफ युवा वोटर होते हैं ना उसकी जीत निश्चित होती है। जैसे कि मैं यहाँ से चल के आया हूँ तो मैंने देखा है कि जो रोडों की सिचुएशन है गांव के अंदर काफ़ी ख़राब है, तो अपन प्रत्याशी से भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं उनके लिए? देखो, रोडों की बात ये है कि रोड कार्यकाल में हर कार्यकाल में रोड होती रहती है, और रोड का मेंटेनेंस हमारे भूतपूर्व सरपंच थे बजरंग लाल जी, उसने भी काम अच्छा करवाया। लेकिन जब अगला नेता आएगा तो जीत के आएगा, नेता कोई भी जीत के आएगा, उसको हम काम करवाने की हम कैपेसिटी रखते हैं, हम काम करवाएंगे। काम नहीं करेंगे तो 31 महीने का टाइम बचा है, अगले 31 महीने बाद फिर बात करेंगे। तो सरपंच जी के लिए भी एक मुश्किल चुनौतियाँ भरा है, क्योंकि कम टाइम है लेकिन लोगों के एक्सेप्टेशन उतने ही होते हैं। इस पंचायत के मान वही नेता सक्सेस होगा जो विकास करवाएगा, विकास कराएगा वही नेता सक्सेस होगा। चाहे कोई भी नेता हो, विकास पे वोट मिलेगा इस पंचायत को। तो चलिए अपन थोड़े कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जो वगैरह दिख रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आंटी जी से बात करते हैं, इनसे। आंटी जी किन वोट देगा?
चिंते पोतान देशू हाँ लगे वो तो जीत जा दोगे। हैं? हाँ जीत लो हाँ बिल्कुल तो ज्यादा सरपंच बने बाद में के बनावा चाहोगे पहली चीज सरपंच बनवा के बाद में नेताजी को के बनावा चाहोगे पहली की करो वो जे ही बनवा जांदा हाँ सड़क वगैरह चाहते हो पहले हो बढ़िया हो मोकड़ी चे खसे जे मान बस्ती माता था सी न जे में था श्या पहले मेरा न बुनावो थे हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बने गए क्योंकि आंटी जी कह रहे हैं कि जो भी कैसे ने बस सारी चीज़ यानी कि जो भी आप मांग करोगे वो सब हम करवा देंगे और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम रफ़ीक है और ये जो चुनाव हो रहा है ये 3 प्रत्याशियों के बीच में है। अभी जो भी प्रत्याशी अच्छा विकास करेगा उसको ही चुन के लेके आएंगे और भविष्य में भी कामना करते हैं प्रत्याशी आम जनता के लिए कि आम जनता के साथ में अच्छा व्यवहार करे और अच्छा कार्यकाल करे। अभी हमारे साथ में कानाराम जी और मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जैसे अब उपचुनाव होते हैं उनमें सरपंच प्रत्याशी होता है उसके पास बहुत कम टाइम होता है और इस टाइम में अपन देख सकते हैं कि इनके पास लगभग 30 या 35 महीने ही है ना, तो लोगों की एक्सेप्टेशन तो उतनी ही होते हैं कि उस तरीके से काम करेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? एक तरीके का प्रेशर होता है सरपंच पे। देखिए अगर युवा शिक्षित और कर्मठ कार्य करने वाला सरपंच उम्मीदवार होता है तो कोई प्रेशर नहीं होता, सबको साथ लेकर काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसा नौजवान युवा अगर सरपंच बनता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार से या जिला प्रशासन से जो भी सरकारी सुविधाएं पंचायत में आती है तो वो ज़रूर अपनी पंचायत को अवेलेबल कराता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये पंचायत है तो आपको क्या लगता है किस तरीके से जैसे इसकी बेसिक जो बुनियादी चीज़ें आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें ऐसी जिनको सुधारी जानी जरूरी है? इसकी मेन बुनियादी चीज़ें हैं पानी और सड़क। ये दोनों चीज़ें कई वर्षों से जो मूलभूत आवश्यकता है वो कम है। इसको लेकर ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी और से जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहा है गौतम, वो कई वादे भी किए हैं उसने और वो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ पुराना कार्यकर्ता है, तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको पूरा करेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, इस तरीके की जैसे ट्रेजेडी हो गई या कुछ भी हो गया तो ऐसे चुनाव में आप तो मतलब हमेशा सहभागी रहते हो, तो क्या कहना चाहोगे मतलब जो पिछला कार्यकाल जो सरपंच का रहा है इस स्थिति में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कुछ कमियाँ रह गई थी? देखिए पिछले जो सरपंच हैं वो भी बहुत प्रतिभावान सरपंच थे और बहुत अच्छे सरपंच थे, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, पर कहीं ना कहीं ये ट्रेजेडी हुई है उसके लिए भी हम उनकी आत्मा के लिए भी भगवान से शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पर अब जो नियम और सिस्टम का काम है वो उसी प्रकार से चलेगा। अगर उपचुनाव होना है तो वो जरूर सरकार के नियम है होंगे। हमारे पास अभी एक युवा नेता संदीप दीक्षित, तो सर क्या कहना चाहोगे इस चुनाव के बारे में? देखो कि ये इस बार सभी पंचायत समिति पिपराली में जो चुनाव हुए थे 2 साल पहले, उसी के तहत इस पंचायत में भी चुनाव हुए थे। यहाँ पहले 2 बार पूर्व में विजयी रहे हुए हैं सरपंच बजरंग लाल जी गुर्जर, तो वो विजयी हुए थे उस चुनाव में, मुख्य चुनाव में, आम चुनाव में। उसके बाद उनका शारीरिक जो क्षमता थी वो धीरे धीरे, उनका कोई असाध्य रोग था उसके चलते वो काफ़ी लंबे समय बीमार रहने के बाद उनकी वो देवलोक को गमन हो गया उनका। उसके बाद लंबे समय बाद 6 महीने बाद, जबकि क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर पंचायती राज को चुनाव कराना पड़ता है। कोई भी चुनाव हो, आम चुनाव हो, चाहे MLA चुनाव हो, चाहे MP चुनाव हो, उपचुनाव की समय सीमा है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है, लेकिन बीच में कोरोना काल आ जाने के वजह ये चुनाव लेट हो रहे हैं। क्या करना है ना, चाहे वो सोचते हैं कि स्थानीय प्रशासन तो कर ही क्या सकता है क्योंकि वो तो सारा केंद्र का ही काम है, तो आपको क्या लगता है? देखो, एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित अगर कोई युवा सरपंच बनता है तो वो क्या होता है कि पंचायती राज के साथ साथ बहुत से सेट होते हैं जो उनको वो लागू करवा सकता है अपने पंचायत में, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो जिला स्तर पर कोई पंचायती राज की चाहे योजना हो, उन सबको लागू करवाने के लिए एक शिक्षित युवा अगर होगा तो एक युवा होने का मतलब ये है कि वो युवाओं के लिए भी काम करेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य देश का युवा है। और जब तक जब तक एक शिक्षित सरपंच होगा तो वो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देगा। अगर कोई एक पंचायत शिक्षित होगा तो ये देश शिक्षित होगा, और एक देश शिक्षित होगा तो ये देश विकसित होगा। इसलिए एक शिक्षित युवा को अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो ये इस पंचायत के लिए सौभाग्य की बात होगी। दूसरी चीज़ एक हम जैसे गहलोत सरकार ने ये काम किया कि सरपंच की जो योग्यता थी
जीरो शिक्षा को हटा ही दिया उस चीज़ों। तो आप एक युवा नेता हैं और शिक्षित नेता हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही था या गलत है? ये बिल्कुल गलत किया है, गलत सर। जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार थी उसने जो लेके आई, मैं तो कहता हूँ कि पंचायती राज ही नहीं, हर चुनाव में होना चाहिए, असेंबली इलेक्शन में भी होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन में भी होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे पंचायती राज में उसमें एजुकेशन का क्राइटेरिया कम कर दो, 12th पास कर दो। तो अगर असेंबली इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें ग्रेजुएशन के कर दो, या लोकसभा है उसमें एक एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए कि इतनी तीसरी योग्यता का आदमी ही चुनाव लड़ सकता है, ताकि वो एक देश के जो असली लोकतंत्र है उसका एक अच्छा ये व्यक्ति हिस्सा बनेगा, वो अच्छी योजना उनको लागू करवाएगा। जो भी सरकार की योजना है वो ग्राम स्तर के, वार्ड स्तर के व्यक्ति को उस योजनाओं का लाभ दिलाएगा। अगर एक अशिक्षित व्यक्ति को अपन पंचायत का प्रतिनिधित्व दे देंगे तो क्योंकि वो अशिक्षित व्यक्ति रूढ़िवादिता पर ज़्यादा चलेगा, ठीक है। रूढ़िवादिता देश को पीछे ले जाने का काम करेगी। अगर देश को विकसित करने है तो रूढ़िवादिता को छोड़ना पड़ेगा, और रूढ़िवादी आदमी, एक अशिक्षित व्यक्ति रूढ़िवादी जरूर होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक अशिक्षित व्यक्ति ही रूढ़िवादी हो सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति कभी रूढ़िवादी नहीं होगा। शिक्षा वैसे भी उजाला करती है, जो बंद आंखें होती है उन्हें खोलता है दिमाग का। बिल्कुल बिल्कुल करती है सर। एक चीज़ देखना, जिस परिवार में कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया वो परिवार बिल्कुल से विकसित हो गया, उस परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अगर कोई आदमी, अगर कोई परिवार पीड़ित, शोषित, वंचित अपने आप को महसूस कर रहा है तो वो शिक्षा की वजह से कर रहा है। अगर शिक्षा किसी परिवार में हो गई तो ये मान लो कि वो परिवार अपने आप विकसित हो जाएगा, कि उसकी सोच विकसित हो जाएगी, उसकी समझने की शक्ति विकसित हो जाएगी, वो अपना अच्छा भला बुरा सोचने में सक्षम होगा। अगर वो अशिक्षित होगा तो किसी न सेठ साहूकार हो, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से वो वंचित और शोषित होगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और साथियों, आप इस विचार से, इस मत से कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो पास में बेल आइकन है वो दबा दें, ताकि जैसे ही आपको कोई न्यूज़ मिलती है आसपास में तो वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखते रहिए CK23 न्यूज़ में कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।